तो हिंदुस्तान में हो रही आफत की इस बरसात की तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। किस तरह से सेना के जवान जो हैं वो मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं ताकि लोग अगर फंस जाते हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए जो तैयारी हमें चाहिए वो किस तरह से की जा रही है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार गुड न्यूज टुडे पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों में कहीं नदियां भी उफान पर हैं तो कहीं मकान टूटकर गिर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। बादल जो है वो भी अलर्ट मोड पर हैं और यहां पर भी लोगों को बचाने के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। यहां पर हालात कैसे हैं वो आप देख सकते हैं। एक एक तस्वीर आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। सेना के जवानों को भी यहां पर अलर्ट मोड पर किया गया है ताकि यहां भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई आपदा आती है तो वहां उस पर निपटने के लिए जो जवान है वो 24/7 यहां पर अलर्ट मोड पर रहे। तो ये तमाम तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए हमारी तैयारियां कितनी पुख्ता हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, मकान टूटकर गिर रहे हैं। तो आफत की बारिश की तस्वीरें आप देखते जा रहे हैं। कहीं पर नदियां उफान पर हैं, कहीं पर मकान टूटकर गिर रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रभावितों के लिए प्रशासन, पुलिस, वायुसेना, एनडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियां जो हैं वो संकट मोचक बनकर सामने आ रही हैं। अब हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पर कांगड़ा और कुल्लू समेत दूसरे इलाकों में फिर से यही कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए उसकी तस्वीरें। कुछ इस तरह एनडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को भी नई जिंदगी मिल गई। ब्यास नदी की उफनती लहरों के बीच जब जिंदगी पर आफत मंडराई तो ये जवान मददगार बनकर सामने आए। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की हैं। दरअसल यहाँ कई लोग ब्यास नदी के पास फंस गए थे। वहां से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लोग अपने बेजुबान जानवरों के साथ थे कि तभी भारी बारिश के बाद पोंग डैम का पानी छोड़ना पड़ गया, जिससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ता रहा। इतना कि ग्रामीण सुरक्षित दूसरी ओर नहीं निकल पा रहे थे। फिर किसी तरह इसकी सूचना प्रशासन और एनडीआरएफ तक पहुंची। इसके बाद एनडीआरएफ टीम ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान इन पीड़ितों को कुछ नावों पर बिठाया गया। साथ ही एनडीआरएफ जवान बेजुबानों का भी सहारा बन गए। सभी को एक एक कर सुरक्षित जगह ले जाया गया। इस तरह लोगों के ऊपर से बड़ा संकट टल गया। राज्य के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे यही हाल बना हुआ है। लेकिन प्रशासन, पुलिस, वायुसेना और एनडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियां हर जगह संकट मोचक बनकर पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां के शाक्टी समेत कुछ गांवों का संपर्क प्रदेश के दूसरे हिस्सों से कट चुका है। ऐसे में वायुसेना ने गांवों में हेलीकॉप्टर से राशन, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें गिराई ताकि लोगों को फौरी राहत मिल सके। इसके अलावा कुछ जगहों पर मेडिकल टीम भी हेलीकॉप्टर से उतारी गई। वहाँ से हमें अपडेट आई थी कि कुछ लोग वहाँ पे बीमार हैं, जिन्हें फीवर है। तो इसके लिए आज एक मेडिकल टीम, जिसमें एक डॉक्टर फार्मासिस्ट जो हैं दवाइयों के साथ, उनको एयरफोर्स की ही मदद से शाक्टी में ड्रॉप किया गया, जो बहुत चैलेंजिंग काम था। और इसके लिए हम एयरफोर्स का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने बड़े चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में इस टीम को वहाँ पे पहुँचाया। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहाँ एक 3 मंजिला मकान बारिश की वजह से पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मौसम विभाग ने आगे भी शिमला, सोलन, मंडी, किन्नौर और कुछ दूसरे जिलों में लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटों के लिए फिर अलर्ट, एक फ्लैश फ्लड का अलर्ट रखा हुआ है। उसमें मुख्य तौर पर जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा, इन जिलों में फिर संभावना है कि फिर से फ्लैश फ्लड आ सकता है। जहां तक मानसून की बात है, मानसून आने वाले करीब एक हफ्ता सक्रिय रहेगी प्रदेश में। मॉडरेट बरसातें लगातार कंटिन्यू करेंगी हर जिले में। उधर इस बीच केंद्र की एक टीम ने कुल्लू समेत दूसरे इलाकों का जायजा लिया ताकि बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके और राज्य को केंद्र से आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। जो चीज देख रहे हैं यहाँ पे, जो क्षति हुई है, नुकसान, उसका असेसमेंट जायजा लेकर के
बताएंगे, उनको सरकार को बताएंगे कि इतनी क्षति हुई है, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है सरकार करेगी। वहाँ से हर जगह रोड पे हुआ है, आपका रोड पे डैमेज है, पानी का ड्रिंकिंग वाटर है, सप्लाई इरिगेशन का है, हाउसेज हैं, रिलीफ कैंप्स जो लगाए हैं, एयर ड्रॉपिंग चल रही है इनकी। तो राहत कार्य, बचाव कार्य, रेस्क्यू सब के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू सबके लिए, हर बिंदु के लिए। जाहिर है बरसात खूब हो रही है, लेकिन इस वक्त जरूरी ये है कि लोग सतर्क रहें, नदी नालों के किनारे न जाएं। साथ ही पर्यटक भी अभी कुछ समय तक पहाड़ी इलाकों में जाने से एहतियात बरत सकें। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, कांगड़ा से अशोक रैना, शिमला से सुरेंद्र पाल और रामपुर से विशेश्वर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हिमाचल के कांगड़ा से आई ताजा तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह बाढ़ और बारिश से आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। और अब रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ का, जहां बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर राजगढ़ जिले में एक दिन पहले पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसके मलबे की चपेट में एक पूरा गांव आ गया था। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी टीमें तुरंत राहत और बचाव के काम में जुट गई थी। मलबे से 21 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम चुनौती बन रहा है। बीती शाम खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा था, मगर आज सुबह 5 बजे से राहत बचाव का काम फिर से शुरू हो चुका है। और चलिए मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई के पास पालघर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वहां भारी बारिश की वजह से एक बस पानी की लहरों में फंस गई। ना बस आगे बढ़े और ना कोई बस से बाहर निकल पाए। ऐसे में बस में फंसे लोगों ने मदद की गुहार लगाई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लोगों की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गए। कमर तक के पानी में फंसे उन सभी को लाइफ सेविंग जैकेट्स दी गई और फिर धीरे धीरे करके तमाम लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। और उत्तर प्रदेश में भी गंगा और सरयू समेत कई दूसरी नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। अपने किनारों को छोड़ गंगा की धारा ने घाटों तक पैर पसार लिए हैं। नदियों के किनारे बने मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों में पानी भर चुका है, लेकिन यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। मतलब उत्तर प्रदेश बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है जहां बाढ़ का खतरा रहता है। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान शामिल हैं। सभी एजेंसियां मुश्किल वक्त में किस तरह से जल्द लोगों तक मदद पहुंचा सकती हैं, ये सभी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा है। इस बीच रामनगरी अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। सरयू किनारे मंदिर पानी के आगोश में आ चुके हैं। हालांकि जल पुलिस ने नदी में गश्त बढ़ा दी है। अब देखिए, महाराष्ट्र, हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। तमाम तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। नदियों का हाहाकारी रूप देखकर उत्तर प्रदेश में एहतियातन तौर पर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। गोरखपुर में बाढ़ के दौरान लोगों को बचाने के लिए एक मॉक ड्रिल की गई है। कुछ गोताखोरों की टीम ने नदी में फंसे लोगों को बचाकर दिखाया, जबकि किनारों पर लाए गए लोगों की जान बचाने के लिए वॉलंटियर्स को सीपीआर की ट्रेनिंग भी दी गई। इस तरह मुश्किल की घड़ी में इस्तेमाल होने वाले औजार जैसे कटर, रस्सी और दूसरी चीजें भी तैयार रखने के बाकायदा निर्देश दिए गए हैं। और कुछ इसी तरह की तैयारियां संगम नगरी प्रयागराज में भी जारी हैं। वहां गंगा किनारे सेटअप लगाया गया और मॉक ड्रिल की गई। बाढ़ में फंसे लोगों को किन किन तरीकों से रेस्क्यू किया जा सकता है, इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, यूपी जल बोर्ड और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया है। तो देखिए, शिव की नगरी काशी में गंगा की लहरें उफान मारने लगी हैं। ऐसे में वहां की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की है। इसके जरिए नदी में फंसे हुए लोगों को बचाकर दिखाया गया है। इस दौरान नदी में कुछ लोग डूबते दिखे। फिर राहत और बचाव में जुटी हुई टीमों ने डूबते लोगों की तरफ लाइफ सेविंग जैकेट्स भी की और बताया कि इन जैकेट्स का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। और फिर उन डूबते लोगों को किनारे लाया गया। इस दौरान राहत और बचाव टीम के कुछ मेंबर्स को सीपीआर देना भी सिखाया गया है। तो बाढ़ बारिश के बाद अब बात भूकंप की। ऐसा लगता है जैसे कुदरत हम इंसानों की लगातार परीक्षा ले रही है। आज सुबह राजस्थान के जयपुर और नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 4:10 पर जयपुर में जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी धरती डोलने लगी। धरती में हुई इस हलचल ने लोगों की नींद उड़ा दी और कई लोग अपने अपने घरों से निकलकर खुली जगह और पार्क में जमा हो गए। वहां 1 घंटे के अंदर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी तरह मणिपुर में भी भूकंप
भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। अच्छी बात यह रही कि इन दोनों जगह किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो इन दोनों जगह पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो भूकंप की तीव्रता है वो भी कम नहीं थी। देखिए, अमेठी के रहने वाले आरिफ और उसके दोस्त सारस की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अब वैसी ही कहानी यूपी के बस्ती से निकलकर सामने आई है, जहां सारस का कोई एक दोस्त नहीं बल्कि पूरा गांव उसका साथी है। ये सारस इस गांव में इंसानों के बीच रहता है। गांव के सभी लोग उसे बेहद प्यार करते हैं। सुबह होते ही सारस अपनी आवाज से लोगों को जगा देता है। उसमें खाने के लिए मांगता है, उसके बाद इंसानों के बीच घूमता फिरता है। शाम होते ही अपने पंख पसार कर ऊंची उड़ान भर लेता है। इंसानों के बीच सारस को देखकर हर कोई उसे अपने कैमरा में कैप्चर करना चाहता है। आरिफ और सारस की कहानी हिट होने के बाद अब बस्ती का सारस सुर्खियों में आ गया है। वैसे तो मेरी सहयोगी शगुफ्ता जो है आज बिल्कुल टमाटर जैसी है, जो बन के आई है। शगुफ्ता बिल्कुल टमाटर जैसी लग रही है, और टमाटर काफी महंगे भी हो गए हैं। मैंने सोचा खरीद नहीं पा रही तो मैं उसका लुक धारण कर लूं। तो बात टमाटर की हो रही है। यूं तो टमाटर के दाम से हर कोई परेशान है, लोगों की थालियों से टमाटर गायब होता नजर आ रहा है। लेकिन आज हम आपको उस किसान की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे टमाटर की खेती ने करोड़पति बना दिया है। जिस टमाटर के बढ़ते दामों ने लोगों की थाली के जायके को कम कर दिया, जिस लाल टमाटर ने किचन के रंग को बेरंग कर दिया, उसी टमाटर ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में किसानों की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। कहते हैं हर आपदा अपने साथ कोई न कोई अवसर जरूर लाती है, बशर्ते निगाहें पारखी हों और इरादे मजबूत हों। देश टमाटर के बढ़ते दामों से परेशान है, लेकिन 67 साल के किसान जयराम सैनी इसी टमाटर के चलते आज करोड़पति बन चुके हैं। जयराम सैनी ने 60 बीघा जमीन में टमाटर उगाए हैं, जिससे वो अब तक करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा चुके हैं। खेती में इस सफलता में जयराम सब्जी मंडियों का अहम योगदान मानते हैं। हम पहले तो हम कुल्लू से ही इसको बीज को ले आते थे और छोटा मोटा लगाते थे। जब से सरकार ने सब्जी मंडियां खोली और बाहर पता लगा कि यहाँ भी टमाटर तैयार होता है, वहाँ के लोग भी यहाँ आने लगे और जिससे रोजगार के साधन बढ़ने लगे। जयराम सैनी पिछले 52 साल से टमाटर की खेती कर रहे हैं और इतना मुनाफा उन्हें पहले कभी नहीं हुआ। इस कामयाबी की बदौलत सैनी तमाम किसानों के लिए प्रेरणा का सबब बन चुके हैं। मंडी से परी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, टमाटर की बात कर रहे हैं तो टमाटर की बात करते हैं, क्योंकि मेरे कपड़ों की तरह हर किसी को टमाटर ने लाल कर दिया है। 100 रुपए प्रति किलो मिलने वाले टमाटर ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन चंडीगढ़ में एक ऑटो ड्राइवर ने एक ऐसी तरकीब निकाली है जिससे लोग उससे फ्री में टमाटर ले सकते हैं, लेकिन शर्त के साथ, यानी कंडीशन होगी इसके लिए। इस ऑटो ड्राइवर के मुताबिक कोई यात्री जब उसके ऑटो में 5 बार राइड करेगा तो उसे वो 1 किलो टमाटर फ्री में देगा। अनिल नाम का ये ऑटो ड्राइवर इससे पहले भी कई तरह की स्कीम्स ला चुका है। मसलन ये लंबे वक्त से भारतीय सेना के जवानों को फ्री में ऑटो राइड करवाता है। यही नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज को ये अस्पताल तक फ्री में ऑटो मुहैया करवाता है। अनिल के मुताबिक इस तरह की सेवा देने से उसे संतुष्टि मिलती है। अनिल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर भी स्कीम का ऐलान किया है। इसके मुताबिक अगर इंडिया पाकिस्तान को हरा देती है तो वो चंडीगढ़ में लोगों को 5 दिन तक फ्री में ऑटो राइड देगा। और अगली गुड न्यूज ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फन जोन बनाया गया है, जिससे ट्रेन लेट होने पर बच्चों को बोर होने की जगह तरह तरह के गेम्स खेलने का भरपूर आनंद मिलेगा। ये तस्वीरें किसी मॉल की नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं।
जहां मुसाफिरों के लिए ये फन जोन बनाया गया है, खास तौर से बच्चों के लिए। जब सफर के दौरान बच्चे भी साथ होते हैं तो स्टेशन पर ट्रेन का लंबा इंतजार करके बच्चे अमूमन बोर होने लगते हैं। इसलिए उनकी बोरियत को दूर करने और सफर को रोमांच से भरने के लिए ये खास इंतजाम किए गए हैं। बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके मनोरंजन के लिए अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने एक फन जोन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खोला है। 16वें नंबर प्लेटफॉर्म पे इस फन जोन को खोला गया है। और अगर इस फन जोन की हम खासियत की बात करें तो इसे एक ऐसे जोन में खोला गया है जो नॉन टिकटिंग जोन है, यानी आपको इस जगह पे आने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पैसों की बात करें तो जो इस फन जोन की जो प्राइसिंग है, वो पैसे हैं वो किसी भी मॉल के मुकाबले 25% कम रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि 50 रुपए से एक राइड स्टार्ट है, 80 रुपए, 100 रुपए और जो मैक्सिमम राइड है वो 150 रुपए की यहाँ पे रखी गई है। खास बात यह है कि इस फन जोन में 3 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इसमें बाइक राइड, रेल राइड, टॉय पिकर और 3D मूवी थिएटर भी बनाया गया है। जाहिर है इस गेम जोन की पहल से बच्चे बड़े सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी रहती है, खास करके बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। टाइम कट जाता है बच्चों का, हम लोग को भी हेल्प मिलती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बना ये फन जोन 24 घंटे यात्रियों के लिए खुला रहता है, जिसमें वो कभी भी आ सकते हैं, तरह तरह के खेलों का लुत्फ उठा सकते हैं, जिससे ट्रेन के इंतजार के दौरान उन्हें बोरियत का नहीं बल्कि इस गेम जोन में रोमांच का एहसास हो। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको विद्या के मंदिर में बैंक के दर्शन करवाते हैं। रुक कर लेते हैं गुजरात के आनंद खेड़ा के एक सरकारी स्कूल का, जहां 1 से 8वीं क्लास के छात्र बैंक चलाते हैं और वित्तीय लेन देन के साथ ही बचत के गुण भी सीख रहे हैं। ये गुजरात के खेड़ा जिले के काजीपुरा गांव का सरकारी स्कूल है। यूं तो यहाँ भी बाकी स्कूलों की तरह पढ़ाई होती है, लेकिन स्कूल प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है, जिसकी वजह से इस स्कूल को नई पहचान हासिल हुई है। यहाँ बच्चों को सामान्य पाठ्यक्रम के साथ ही वित्तीय लेन देन का पाठ भी पढ़ाया जाता है, वो भी व्यवहारिक तौर पर। इस स्कूल में बाकायदा एक बैंक बनाया गया है, जिसे 1ली से 8वीं तक के छात्र चलाते हैं। हमने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्कूल में बैंक ऑफ काजीपुरा बनाया है, ताकि बच्चे धन प्रबंधन का महत्व समझ सकें। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे पिता मुझे हर दिन जो पॉकेट मनी देते हैं, उसमें से कुछ पैसे मैं जमा करती हूँ और कुछ का उपयोग करती हूँ। स्कूल में चल रहे इस बैंक में कुल 242 खाते हैं। खास बात यह है कि बच्चों की जमा पूंजी पर 8% सालाना ब्याज भी दिया जाता है। गुजरात के खेड़ा आनंद से हिताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए शुभ समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। तो शुभ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।